नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये ट्रेडिशनल सी डॉल है जिसने बहुत खूबसूरत सा लिबास पहना हुआ है और साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसके हाथों में ये चूड़ियाँ हैं और इस तरह की चूड़ियाँ जो हैं वो हमारे थर में ख़वातीन पहनती हैं और सर में जो है वो इसके मटका है और यहाँ पे भी देखें एक मटका बना हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे ये पानी लेने जा रही है। और ये खूबसूरत सा आर्ट का शाहकार किनका है उनसे मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हिना गुल जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं और एक्टिविस्ट भी हैं और उसके अलावा ये ट्रेडिशनल काम जो है वही करती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में काफ़ी महारत रखती हैं और घर पे ही ये तमाम चीज़ें तैयार करती हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप हिना? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हिना, बहुत खूबसूरत आपका काम है। मुझे सबसे पहले बताएं इंस्पिरेशन आपको कहाँ से? ये तो बचपन में सलाहियत है मेरे अंदर, क्योंकि मैं हैंडीक्राफ्ट का काम और स्कूल में जब पढ़ती थी तो मुझे ड्राइंग में 100 में से 100 मिलता था हर दफ़ा। तो मैं ये सलाहियत और ये काम मैं बचपन से सीखा हुआ और बचपन से करती आ रही हूँ। सबसे पहले आप बताएं कि आपका जो असल नाम है वो क्या है? असल नाम गुल है और गुरु ने मेरा नाम रखा जब मेरी उम्र 10 साल थी, तो उन्होंने इना गुल करके रखा। फिर उसके बाद 10 साल बाद आप गुरु की ज़ेरे निगरानी आ गई, घर वालों ने रोका नहीं, खुद से गई, घर से भाग गई, क्या हुआ? घर वालों ने बहुत समझाया, बहुत रोक टोक किए, मेरे भाइयों ने मुझे मारा भी बहुत और बहुत पाबंदियाँ की। और एंड ये हुआ कि जब उन्होंने देखा कि ये हमारे इख्तियार से बाहर है और ये इसी तरह नाश्ता खाता है, इन लोगों में उठता बैठता है, तो उन्होंने मुझे अपने हाल पे छोड़ दिया। मैं घर पे थी, मेरी वालदा का इंतकाल होने के बाद से मैं अब्बू के पास थी। जैसे कि सुबह में मैं निकलती थी अपनी रोज़ी के लिए, कहीं पे भी जाती थी, रात को मैं वापस अपने अब्बा के पास घर पे आती थी। अब्बू के इंतकाल के बाद से फिर मैंने घर छोड़ दिया, क्योंकि मेरे बहन भाइयों का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं था। तो फिर आपका ज़रिया माश क्या था? ये काम तो आपने अभी कोविड के दौरान शुरू किया। ज़रिया माश ये था कि मैं फंक्शनों में जाती थी, नाश्ती गाती थी। जब मेरी उम्र हो गई तो फिर मैं अपने चेलों को ले जाती थी और यंग ख्वाजा सरों को ले जाती थी। मैं केश पे बैठ जाती थी तो वो लोग मुझे मेरा हिस्सा देते थे। और कभी कभी मैं शादियों के घर में जाती थी, ढोलक बजाती थी, बधाई लेती, कहीं पे मंगनी बच्चा पैदा हो तो वो लोग बुलाते थे अपनी खुशी में, फिर तंग भी करते थे, हमारे ऊपर पानी भी गिराते थे और हमें गलत जगह में हाथ भी लगाते थे और गलत काम के लिए भी उकसाते थे, बोलते थे। तो बस ये होता था। और जाते वक्त तो ऐसे भी लड़के होते जो हमारे कपड़े तक फाड़ देते थे फंक्शन के बाद, अक्सर ऐसे होता है। कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जो आप वाक़या तो ये हुआ था 11 साल की उम्र में मेरे साथ ये वाक़या हुआ था। रहते दिल्ली मार्केट की तरफ, वहाँ पर मेरे साथ 4 से 5 बंदों ने ज़्यादा। सही। अच्छा, हमने देखा ख्वाजा सराओं पे तशद्दुद के वाक़यात में, जबकि हमारे पास लॉज मौजूद हैं, इजाफा होता जा रहा है। अभी गुज़श्ता दिनों भी अगर हम बात करें तो तेज़ाब गर्दी का वाक़या हुआ, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो रिपोर्ट होते रहते हैं, उनकी वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर जो है वो आती रहती हैं। तो उस हवाले से आप क्या? देखिए, ख्वाजा सरा के साथ जुल्म कौन करता है? आप ही लोगों के माशरे के बंदा ही करता है, ठीक है ना। पहले तो वो उनको यूज़ करते हैं, उनको नचाते हैं, उनके साथ गलत फेल करते हैं, फिर वही लोग जो है उनको उन पर जुल्म तशद्दुद करते कि फ़ला जगह नहीं जाओगी, जैसे एक औरत के साथ पाबंदी करते हैं। कोई किसी का पाबंद तो नहीं होता ना। अगर वो अपने आज़ादी से जीना भी चाहे तो वो उसको जीने नहीं देते कि भाई आप फलाने जगह में फंक्शन नहीं करोगी, फलाने बर्ड से नहीं मिलोगी, फ़ोन में किससे बात कर रही तो इस तरह करते हैं। अगर वो ख्वाजा सर उसकी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, प्रॉपर्टी समझने लगते हैं। अगर ख्वाजा सर उसकी बात नहीं माने तो फिर वो इस तरह उन पर तेज़ाब गिरा देते हैं, उनके बाल काट देते हैं। थोड़ा सा गुरु सिस्टम के हवाले से भी बताइए, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि अब आप भी काफ़ी सीनियर हो चुकी हैं, तो आपके अंडर भी काफ़ी सारी लड़कियां होती हैं, तो वो ये सिस्टम क्या मेरे होता है? माशाल्लाह बहुत सारे पढ़े लिखे शागिर्द भी हैं और ऐसे भी हैं जो अच्छे अच्छे ओहदे पे हैं और तालीम उन्होंने हासिल करी और अच्छे अच्छे ओहदे पे काम भी कर रहे हैं। गुरु चेला सिस्टम ये होता है, गुरु एक बाप होता है, माँ बाप की तरह अपने चेलों को गाइड करते हैं, उनको उठने बैठने की तमीज़ सिखाते हैं, उनको ये बताते हैं कि आपने रोज़ी पे जाना है, क्या करना है, शादी वाले घर में जाके क्या करना है, किस तरह नाचना गाना है, किस तरह तमीज़ से और तरीके से दुआओं के साथ उनसे बधाई लेनी है। जब नए लोग आपके पास आते हैं तो आप किस तरीके से उनको एक्सेप्ट करते हैं या समझाते हैं, या समटाइम ऐसा हुआ है कि आपने लोगों को समझा के वापस उनकी ज़िंदगी में भेजा हो? ऐसे भी बच्चे हमारे पास आते हैं कि गुरु हम आपकी शागिर्दी में आ रहे हैं। मैंने कहा देखो बेटा, आप कौन से ख़ानदान से हो, पहले ये बताओ। हम मज़हब नहीं देखते हैं कि हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चन है, क्योंकि हम में कोई मज़हब नहीं, हम सबके रंग में रंग जाते हैं। क्या सिर्फ ज़हनी तौर पे चेंजिंग हो तो एक्सेप्टेंस है, या जिस्मानी तौर पे चेंजिंग हो तो एक्सेप्टेंस है? जेंडर तो देखो टांगों के बीच में होता है, सही है ना। वो डॉक्टर ही बता सकते हो, माँ बाप ही बता सकते हैं कि हमारे घर क्या पैदा हुआ, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर वो अपने अंदर चेंजिंग लेकर आते, नर से नारी बनते और अल्लाह के
काम में दखल अंदाजी करते वो गलत है। आप लोगों के उसमें शादियाँ भी होती हैं क्या? शादीशुदा ख्वाजा साराओं को तो हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसको कदरा नहीं मानते। अच्छा, शी मेल और ये जो इसमें किसमें होती है ना, ट्रांस मेल। असल लफ्ज़ जो है ना मुग़लों के दौर से आया है, इंडिया से लफ्ज़ निकला हुआ है। फर्स्ट ख्वाजा सारा हिंदू था, ख्वाजा सारा इंडिया का, ठीक है। ये उस लोग ने नाम रखा है ख्वाजा सरा। ये शी मेल जो एक चीप सा वर्ड से, ये अंग्रेज़ों का वर्ड है, वो हमारे पाकिस्तान और इंडिया और इधर उधर यूज़ नहीं होता। एक होता है ख्वाजा सरा जिसकी रूह की कनेक्शन होता है, उसमें औरत की रूह होती है, सही है। एक ख्वाजा सरा होता है उसमें हरमुस की कमी होती है। एक ख्वाजा सरा ऐसा होता है जो औरत के काबिल होता है, उसकी हरकत औरतों की होती है। और एक ऐसा ख्वाजा सरा होता है जो औरत के भी काबिल नहीं होता, उस बेचारे के पास कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसे भी कैटेगरीज हैं। और ट्रांसमैन जिसको बोलते हैं, जो औरत से मर्द बनते हो मगर औरत से आदमी बनना उसकी ज़िक्र नहीं। आप लोगों के यहाँ भी जिस तरीके से इंतकाल होता है तो कैसे तदफीन होती है, नमाज जनाजा कैसे होता है? लोग वो सवाल करते हैं कि आज तक हमने ख्वाजा सरा का जनाजा नहीं देखा, क्योंकि हम खुद नहीं जाते। अब मैं हूँ ना, मेरे ख्वाजा सराओं को पता है मेरे बहन भाई कहाँ रहते हैं। अब किसी ख्वाजा सरा का घर का पता होता है या फ़ोन नंबर होता है, उसके घर वालों को इतला करते हैं, वो उनके हवाले कर देते हैं, वो अपने तरीके से उसका कफन दफन करते हैं। और कुछ जो लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई नहीं होता ख्वाजा सरा का, तो वो गुरु लोग उनको गुसल वसल दे के मोहल्ले वाले आते हैं। जैसे आम लोगों की तकसीम होती है, इस तरह हमारी होती है। हमारी सोसाइटी से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सोसाइटी से ये कहना चाहती हूँ कि खुदारा हम भी इंसान हैं, हम भी समाज के हिस्से हैं, हम भी उसी माँ के कोख से पैदा हुए जैसे दूसरे पैदा हुए हैं, ठीक है ना। इंसानियत अपनाया, हमें भी कबूल कर